बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर के एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है। और दोस्तों, ये आरोप 1-2 करोड़ का नहीं है, बकायदा 62,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। इस बात को लेकर के खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुलासा कर दिया है। और नेता ऐसा नेता है दोस्तों, जो लगभग 1-2-3 मसलों पर नहीं, कई सारे मसलों पर भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपने ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और इस नेता का नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बिजली विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। और किस तरीके से आज बिजली विभाग में हो रहे घोटाले को लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए घोटाले का पोल पट्टी खोल दिया है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के अंदर घोटाला हो रहा था। किस वजह से घोटाला हो रहा था, कहां हो रहा था, मैं आगे आप सभी को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आर.के. सिंह वही आर.के. सिंह हैं जिन्होंने यह ऐलान करते हुए बताया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर गलती से बन भी जाते हैं तो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे नहीं रहेंगे दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक नहीं बैठे रहेंगे। इन्होंने ही खुलासा किया था और इन्होंने ही जो है भविष्यवाणी करी थी आर.के. सिंह ने। इससे पहले भी आर.के. सिंह ने, यही आर.के. सिंह है जिन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के नेताओं को वोट देने से बचें, साफ छवि के लोगों को वोट दें, जिसको लेकर कई सारी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बीजेपी के नेता सहित जदयू के कई सारे नेताओं के नाम उसमें सम्मिलित थे। तब इस बात पर लेकर हंगामा मच गया था कि आखिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आर.के. सिंह, आखिर ये बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ ही मोर्चा क्यों खोल रहे हैं। और दोस्तों, आज एक फिर से नया मोर्चा खोल दिया है, बकायदा 62,000 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश किया है। बड़ा आरोप सरकार पर लगा दिया है, नीतीश सरकार पर लगा दिया है, बीजेपी सरकार पर लगा दिया है। खबर देखिए, ये खबर है दोस्तों, एबीपी न्यूज की खबर है, बकायदा एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज की तरफ से। और एबीपी न्यूज के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के दौरान वो आरोप लगाते हुए क्या कुछ करेंगे, डिस्प्ले पर देखिए, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि घोटाला करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह का बड़ा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। घोटाले में बिहार सरकार के मंत्री, पदाधिकारी लिप्त हैं। आगे कह रहे हैं घोटाला करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 1-2 करोड़ का नहीं, लगभग 62,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। जी हां दोस्तों, 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और यह घोटाला कहां किया जा रहा है, मैं आगे आपको पढ़कर बतला देता हूं। कांग्रेस का ट्वीट देखिए, कांग्रेस ने लिखा है, बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे आर.के. सिंह ने कही है। मोदी प्लस अडानी की साठगांठ और भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जोड़ी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सच सबके सामने है। दोस्तों, अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता, विपक्षी पार्टियां, चाहे विपक्षी पार्टी का नेता कोई आरोप लगा रहा हो, तो चलिए एक बात समझ में आए कि चलो विपक्षी पार्टी का काम है सरकार के कामों में कमियां गिनाना, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका उजागर करना, पर्दाफाश करना। लेकिन दोस्तों सोचिए, ये मामला जब इतना गंभीर बन जाता है, जब बीजेपी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, मोदी के कैबिनेट में कह लीजिए कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद जो है बिजली मंत्री रह चुके हैं, वो जब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, तब इसको लेकर के क्या कहा जाएगा। सोचिए, ये साठगांठ क्या कहलाता है। नीतीश बाबू की सरकार में वैसे भी कई हजार करोड़ रुपए का अभी तक जवाब देते नहीं बना है। जो कैग की रिपोर्ट आई थी लगभग 70-75 हजार करोड़ का, कोई जवाब देते नहीं बना। और आज दोस्तों देखिएगा किस तरीके से आर.के. सिंह ने बीजेपी के नेता होने के बावजूद भी अपने ही सरकार के खिलाफ पोल पट्टी खोल कर रख दी है। 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता दिखाई दे रहा था, जिसमें साफ सीधे आरोप लगाते हुए सरकार को, केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें अधिकारी, पदाधिकारी लिप्त है, संलिप्त है,
इसीलिए इसकी जांच सीबीआई से की जानी चाहिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस मसले को लेकर के दोस्तों पवन खेरा साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाजपा ने वरिष्ठ नेता पोल पट्टी खोल रहे हैं, सरकार द्वारा कायद किए गए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सनसनीखेज मुद्दे पर आज शाम टीवी डिबेट अवश्य होगी। क्या आपको लगता है? दोस्तों ये गंभीर सवाल है। हर मसले को लेकर के टीवी डिबेट पर, टीवी चैनलों पे मीडिया कर्मी लगातार सवाल पूछने लग जाते हैं, प्राइम टाइम में जगह दे दिया जाता है। राहुल गांधी कुछ कहते हैं, उसको जगह नहीं मिलता है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्या आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, वरिष्ठ नेता ने अपने ही सरकार के खिलाफ जब मोर्चेबंदी कर दी है, खुलेआम आकर के खुलासा कर दिया है दोस्तों, तो क्या इस पर भी प्राइम टाइम पे ये पत्तल चाट पत्रकार कह लीजिए, क्या ये प्राइम टाइम में जगह देंगे? क्या इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे? दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव सर पर है और इतना बड़ा खुलासा आरके सिंह ने किया है दोस्तों। और जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुत भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? जरा ये तस्वीर देखिए, ये पुल है। ये पुल किस तरीके से विकास करने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। देश की जनता का जो पैसा होता है दोस्तों, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। जरा देखिए कि इसका निर्माण लगभग सन 2022 में किया जाता है और सन 2025 आते आते ये पुल औंधे मुंह गिर जाता है। हजारों करोड़ों से बने हुए इस पुल का पैसा आखिर पानी में क्यों बह जाता है? इसी तरीके से बिजली महकमे में 62,000 करोड़ का घपला किया जा रहा है। और ये पोल पट्टी दोस्तों अगर किसी और पार्टी के नेता ने खोल दी होती तो अब हड़कंप मच गया होता। तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार बीजेपी के समर्थन में उतर गए होते, एनडीए के समर्थन में उतर गए होते, नीतीश बाबू के समर्थन में उतर गए होते। लेकिन अब जब आरके सिंह ने पोल पट्टी खोल दी है दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ही पोल पट्टी खोल दी है, तब कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ना कोई इस बात को हवा दी जा रही है। ये तो गनीमत रही कि बड़े पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछ करके इस वीडियो को, इस मामले को उजागर कर दिया, वरना यह भी मामला जस के तस रफा दफा यूं ही हो जाता। दोस्तों चुनाव का वक्त है और ऐसे हालात में जनता अपने हिसाब किताब मांगने को तैयार है कि कब कोई इनका नेता सामने आए और हिसाब किताब मांगा जाए। और यही कारण है दोस्तों कि हर गांव, हर गली में इनका विरोध, भारी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इनके नेताओं के। न सिर्फ इनके नेताओं के बल्कि इनके काफिलों का भी विरोध किया जा रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में जो भीड़ आनी चाहिए वो भीड़ नहीं आ रही है। जो महिलाएं जा रही हैं वो महिलाएं गुस्से में बाहर निकलती हुई आ रही हैं। कई जगह से वीडियो ऐसी भी आ रही है दोस्तों, जो जा तो रही है बीजेपी की रैलियों में, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम वोट देंगे तेजस्वी को। दोस्तों ये गुस्सा है, ये गुस्सा नहीं है तो क्या है? और इसी बीच दोस्तों, इसी गुस्से में थोड़ा बहुत नमक छिड़कने का काम कर दिया है, या यूं कहें कि एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरके सिंह ने आज के समय में ऐसे समय पर पोल पट्टी खोल दी है जो आज के बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार रुकने जा रहा है। सोचिए इसका कितना भारी प्रभाव एनडीए पर पड़ेगा दोस्तों। जाते जाते कई सारे सवाल है, क्या लगता है कि मोदी जी इस बातों को लेकर के जवाब देंगे? क्या गोदी मीडिया के पत्रकार इस बड़े गंभीर आरोप पर प्राइम टाइम में जगह दे पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आरके सिंह के इस खुलासे को लेकर के आज पहले चरण का जो चुनावी प्रचार है थमने जा रहा है। क्या लगता है कि पहले मतदान में इसका बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा? आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए धन्यवाद।